बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों बात करेंगे मौसमी कपास के हवाले से कि हमें मौसमी कपास के अंदर जो है वो कौन सी वैरायटीज लगानी चाहिए ताकि हम एक अच्छी पैदावार ले सकें। तो खासकर भाइयों इस वक्त अगर हम देखें कि हमारे जो फार्मर्स रात ने अगेती कपास लगाई है उसके अंदर जो है उन्होंने ट्रिपल जीन वैरायटीज का इंतखाब किया है, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं, एक अच्छे पोटेंशियल वाली वैरायटीज का उन्होंने इंतखाब किया है। और इसी के साथ अगर हम देखें कि जो पिछले साल की जो निस्बत रही है मौसम के हवाले से, मौसम काफी ज्यादा गर्म था। हमारे फार्मर भी इस वक्त इस चीज को जानते हैं कि हमारी जो कपास की फसल है वो गर्म मौसम में ही होती है, लेकिन जो उसको टेम्परेचर उसको चाहिए था उससे भी काफी ज्यादा ऊपर चला गया था टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारी कपास की फसल ने जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हमारे फार्मर्स रात को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो खासकर भाइयों इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो पिछले साल जिन फार्मर ने मौसमी कपास के अंदर ट्रिपल जीन वैरायटीज का इंतखाब किया था, जाहिर बात है हर साल नई से नई वैरायटीज आ जाती हैं, अच्छा पोटेंशियल होता है। हमारे फार्मर जो है वो मौसमी में जब लगाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जिससे जो है वो काफी ज्यादा उनका नुकसान होता है। हमारे फार्मर जो है वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं नई वैरायटीज के हवाले से। तो आप अगर जो पिछले साल वाले जो मौसम थे, जो पिछले साल वाला जो मौसम हमारे गुजरा है कपास की फसल के हवाले से, अगर उसी मौसम का इस वक्त भी हमारे फार्मर्स रात को सामना करना पड़ जाए तो उसमें भी जो है वो उनका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसमें उन्हें कौन सी वैरायटीज लगानी चाहिए? जैसा कि एक मिसाल ले लें, छोटी सी मिसाल है कि एक हमारा फार्मर है वो 30 से 35 एकड़ जो है वो रकबा काश्त करता है मौसमी कपास के हवाले से। तो उसमें क्या है कि वो 30-35 एकड़ जो है वो एक ही हफ्ते के अंदर जो है वो एक ही टाइम के अंदर जो है वो काश्त नहीं कर पाता। जाहिर बात है नहरी पानी का सिलसिला होता है, 8 दिन बाद बारी आती है, तो और इसी के साथ जो है वो हमारी बाकी भी जो हमारी फसल होती है उसको भी हमारे फार्मर ने संभालना होता है। अगर उनके पास 30 से 35 एकड़ हैं तो वो जब कॉटन की काश्त करने जा रहे हैं, जाहिर बात है उनको 15-20 दिन तो लग जाएंगे 30-35 एकड़ 40 एकड़ की काश्त करने में। तो उसमें पहले हफ्ते में के अंदर जो वो 10-12 एकड़ की उन्होंने तैयारी की है उसके अंदर जो है वो आप ट्रिपल जीन वैरायटीज का इंतखाब कर सकते हैं। जैसा कि FI 333 है, FI ट्राई स्टार है, 352 है, तो इस तरह जो है वो 313 है, MR2 है। ये वैरायटीज अगर आप लगाते हैं तो आप बेहतर परफॉर्मेंस जो है उनसे ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे फार्मर्स रात एंड वाले हफ्ते में चले जाएंगे, जैसा कि 20 अप्रैल के बाद वाली जो आप काश्त करने जा रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करें कि नॉन ग्लाइफो वैरायटीज का इंतखाब करें। जैसा कि अगर हम पिछले साल का कंपैरिजन करें तो पिछले साल जो है वो SS 32, 102, साइटो, नायाब 878 जो है वो मौसमी जो कपास उन्होंने लगाई थी उसमें बेहतर परफॉर्मेंस रही है। अच्छा जो है वो हमारे फार्मर्स को नुकसान होने से बचा लिया है। उन्होंने जो है वो 18, 20 मान, 22 मान, 24 मान तक जो उन्होंने पैदावार ली है। लेकिन जो हमारी ग्लाइफोसेट वैरायटीज हमारे फार्मर्स लगाई थी वो तो जस्ट हमारे फार्मर्स ने 5 से 7 मन ही उसकी चुनाई की है, उसके बाद जो है वो खत्म हो गई थी। तो इस साल जो है वो आप फार्मर्स से यही गुजारिश है कि आप अगर तो कमर्शियल एरिया पे बड़े पैमाने पे आप कपास काश्त करने जा रहे हैं तो पहले एक हफ्ते के अंदर जो है वो आप 10, 12, 15 एकड़ की काश्त करें ट्रिपल जीन वैरायटीज की, और बाकी जो अगले हफ्ते के अंदर आप काश्त करने जा रहे हैं उसमें जो है वो आप नॉन ग्लाइफो वैरायटीज का इंतखाब करें ताकि आप एक अच्छी पैदावार ले सकें, पिछली साल की तरह जो है वो आप नुकसान से बच सकें। तो खासकर भाइयों इसके अलावा किसी फार्मर्स रात को किसी किस्म का कोई सवाल हो कपास की फसल के हवाले से तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इंफॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।